जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल संदीप मैथ्स में। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन आउट हो गया है और इस बार की जो बहाली आ रही है, मतलब ये जो वैकेंसी निकली है, एक बम्पर वैकेंसी है। बिहार शिक्षक की भांति जिस तरह से बिहार में शिक्षकों का जो बहाली निकला था वो बम्पर था, ठीक उसी तरह से इंटर स्तरीय जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसका भी बम्पर वैकेंसी आया है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इस विज्ञापन से संबंधित सारी जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इसका एग्जाम का फॉर्म कब से भराना शुरू हो रहा है, इसका लास्ट डेट क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसकी योग्यता क्या है और इसके लिए बिहार के निवासी एलिजिबल हैं या फिर आउटसाइड बिहार के लोग भी एलिजिबल है, ये सारा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और इसका जो आवेदन का तिथि जो है, वो आवेदन का तिथि आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ, 27/9/2023। जी हाँ, ऑनलाइन आवेदन आप लोगों को करना है और डेट कब से स्टार्ट हुआ है, 27/9/2023 और अंतिम तिथि क्या है, 11/11/2023। जी हाँ दोस्तों, स्टार्ट हुआ है आपका 27/9/2023 और अंत होगा कब, आपका 11/11/23। तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि 27 तारीख के बाद जितना जल्द से जल्द हो इस फॉर्म को आप लोग भर लीजिए, क्योंकि लास्ट में क्या होता है ना, लास्ट में जो है सर्वर इसका क्रेश हो जाता है और जिससे कि फिर प्रॉब्लम आने लगता है और फिर सब लोग वेट करते हैं कि इसका फॉर्म हम लोग डेट एक्सटेंड होगा। तो डेट एक्सटेंड होने के बारे में सोचिएगा भी मत। 27 तारीख जैसे ही बीतेगा वैसे ही आप लोग फॉर्म को भरना शुरू कर दीजिएगा और तैयारी में जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें जो वैकेंसीज है, अलग अलग पद हैं। पद का नाम यहाँ बहुत सारा दिया हुआ है। निम्न वर्गीय लिपि है, निर्वर्गीय लिपिक है, फिर आपका लिपिक लेवल 2 है, फिर यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग है। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि जितने भी वैकेंसीज निकली है यहाँ पर, उसमें 35% जो है वो महिलाओं के लिए क्या है, आरक्षित है। जितना भी वैकेंसीज है वो क्या है, आपका 35% क्या है, वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर बहाली कितना आया है, उसके बाद इसके बारे में डिटेल हम लोग जानेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका जो टोटल सीट है आपका, तो टोटल सीट इसका निकल कर आया है, देख लीजिए 11,098 टोटल सीट जो है वो क्या है, 11,098 टोटल सीट है। जिसमें से ये जो 5,064 आपको दिख रहा है ये जनरल कैटेगरी का सीट है और टोटल सीट हमारा क्या है, 11,098 टोटल सीट है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही बम्पर वैकेंसी है। बिहार शिक्षक के बाद ये जो वैकेंसी निकला है इंटर स्तरीय का, ये बहुत ही बम्पर है। हालांकि इसके बाद उम्मीद ऐसा जताया जा रहा है कि ग्रेजुएशन लेवल वाला भी आएगा। अच्छा, एक बात और ये ध्यान रखना है कि इससे पहले इंटर स्तरीय का जो एग्जाम था वो एक बार हुआ था, ये दूसरा वैकेंसी है, ठीक है, ये दूसरा वैकेंसी है। और ध्यान रहे, पिछला बार जो इंटर स्तरीय वैकेंसी निकला था उसको एग्जाम लेने में काफी लंबा समय लग गया था, बट ये जो एग्जाम है, ये जो वैकेंसी निकला है, इसका एग्जाम बहुत जल्द हो जाएगा, इसमें देरी नहीं होगा। क्योंकि फिर आपका अगले आने वाला समय में क्या है, बिहार में भी चुनाव है और लोकसभा का भी चुनाव है। आप लोगों को पता ही है 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद आपका विधानसभा बिहार में भी चुनाव होने वाला है। इसलिए ये जो बहाली है ये आपका समय पर हो जाएगा, ठीक उसी तरह से जैसे शिक्षक भर्ती का हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर आता है शैक्षणिक योग्यता। सबसे पहले क्या आता है, शैक्षणिक योग्यता। तो योग्यता इसमें क्या है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन जब आप समर्पित कर रहे हैं, यानी कि आवेदन समाप्त होने तक आपके पास जो इसका योग्यता है अलग अलग पदों के लिए, वो सारा योग्यता आपको पूरी तरह से उत्तीर्ण होना होगा। अगर आप उत्तीर्ण नहीं होते हैं और अगर आप अपेयरिंग में होते हैं तो आवेदन का तिथि खत्म होने तक, मतलब आप जब तक फॉर्म भर रहे हैं तब तक आपको पास हो जाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप एलिजिबल ही नहीं होंगे। उसके बाद क्या है, आरक्षण का बात किया जाए तो वही मूल निवासी है, मूल निवासी को तो आरक्षण दिया ही जाता है हर एक राज्यों में। इसके अलावा जो मूल निवासी प्रमाण पत्र है वो आपको निर्गत जो आपका क्या बोल सकते हैं उसको, जो सक्षम पदाधिकारी है उनसे करवाना होता है। वो तो खैर बाद में हम लोग डिटेल से जानेंगे, पहले यहाँ पर ये जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, ठीक है ना। आरक्षण के बारे में हम इस वीडियो में मैं बात नहीं करूँगा, आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए न्यूनतम आयु सीमा। सबसे पहला बात, जो इंटरमीडिएट पास है, चाहे वो किसी भी स्टेट के होंगे, वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, बिहार के भी और आउट ऑफ बिहार, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसका उम्र सीमा की बात कर ले
तो न्यूनतम आयु यहाँ पर 18 वर्ष दिया गया है और मैक्सिमम आयु कितना दिया हुआ है 37 वर्ष। ये जो आपका दिया हुआ आयु ये आपका जनरल कैटेगरी के लिए 18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम क्या है 37 वर्ष, ये आपका जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए है। और अनारक्षित वर्ग मतलब वही आपका अनारक्षित वर्गों के लिए, ठीक है। अब अगर हम लोग महिला का बात कर ले, अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी वाले के लिए 37 साल है और महिलाओं के लिए जनरल कैटेगरी के जो महिलाएं उनके लिए क्या है आपका 40 साल है। उसके साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की पुरुष और महिलाओं के लिए 40 साल है। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए मैक्सिमम एज क्या है 42 साल है, लेकिन ध्यान रखना है इन सारे कैटेगरी के लोगों का मिनिमम एज जो है वो 18 साल है। जी हाँ, 18 साल से अधिक उम्र के लोग इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। 18 साल से कम एज वाले लोग इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। और समय कब से काउंट किया जाएगा तो ध्यान दीजिए 1/8/2015 से आपकी उम्र को कैलकुलेट किया जाएगा। तो आप लोगों को देख लेना है कि आपका 1/8/2015 तक एज जो है वो 18 साल पूरा है अथवा नहीं। अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या जानकारी है हमारे पास। अच्छा, परीक्षा शुल्क की बात अगर कर ली जाए, अगर परीक्षा शुल्क की बात हम लोग करें तो देखिए परीक्षा शुल्क क्या है आपका सामान्य वर्ग का और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कितना 540 रुपया है। और बिहार के जो अस्थायी निवासी हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उन लोगों को मात्र 135 रुपया देना है। जी हाँ दोस्तों, अगर बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो उनको कितना देना है 135 रुपया देना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को, विकलांगों को भी 135 रुपया देना है। उसके अलावा सभी श्रेणी की महिलाएं, अब सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए देखिए, वैसी महिलाएं जो बिहार के अस्थायी निवासी उन लोगों को भी मात्र 135 रुपया ही आवेदन शुल्क के रूप में देना है। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पुरुष चाहे महिला, अगर आप आउट ऑफ बिहार के हैं तो आपको 540 रुपया ही देना पड़ेगा। उसमें कोई आपको रियायत नहीं दिया जा रहा, आपको देना ही पड़ेगा। अच्छी बात यहां है कि बिहार के जो अस्थायी निवासी हैं महिलाओं को मात्र 135 रुपये देना होगा, जबकि आपका जो जनरल कैटेगरी के हैं या ओबीसी कैटेगरी के हैं उन लोगों को 540 रुपये ही देना होगा, चाहे वो बिहार के निवासी हो या आउट ऑफ बिहार के हो। आगे चलते हैं, आगे क्या जानकारी है हमारे पास। अच्छा, परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क एवं सेवा कर अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जाएगा। अच्छा ध्यान दीजिए, प्रक्रिया शुल्क मतलब प्रोसेसिंग चार्ज और सेवा कर, इसके अलावा जो परीक्षा शुल्क है उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा है यहाँ पर आप लोगों को देना पड़ेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ऑनलाइन पेमेंट करना है आप लोगों को, और 27/9/2023 से 9/11 तक जमा की जा सकेगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। परीक्षा का प्राकृतिक व एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आता है बात परीक्षा का जो सिलेबस होगा वो क्या होता है, क्या क्या इसमें है। तो सामान्य अध्ययन जो कि हर एग्जाम में होता है, उसके बाद आपका सामान्य विज्ञान एवं गणित, सामान्य विज्ञान एवं गणित इसमें भी है। मानसिक क्षमता जांच यानी कि कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉम्प्रिहेंशन भी रहेगा, लॉजिक, रीजनिंग मतलब रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज वगैरह भी आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। अब देखें यहाँ पर सिलेबस के बारे में डिटेल जानकारी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है। प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस निम्न प्रकार से होगा। पहला कि समान अध्ययन, तो समान अध्ययन में बिहार के बारे में जानकारी रहेगा, भारत के बारे में जानकारी रहेगा और वर्ल्ड से रिलेटेड भी यहाँ पर रहेगा। पड़ोसी देशों से संबंधित क्वेश्चन भी इसमें क्या है पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आपका समसामयिक यानी कि आपका जो करंट अफेयर है, आपका विज्ञान से संबंधित हो, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय हो, पुरस्कार हो, भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, इन सबसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछने ध्यान रहेगा। G20 इस बार का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, तो अभी जितना भी एग्जाम में आप लोग बैठेंगे सब में G20 का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और पड़ोसी देश, उसके बारे में कैसा रिलेशन है, तो मतलब किस प्रकार का कौन कौन सा लेन देन चलता है, मतलब दोनों आसपास के पड़ोसी देश से किस तरह से कनेक्टेड है, ये सारा कुछ इसमें पूछने वाला है। अब अगर गणित का बात कर ले तो गणित क्या संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न। अब संख्या पद्धति के से संबंधित प्रश्न आ गया तो बहुत बड़ा चैप्टर इसी तरह से हो गया। पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणित। अब यहाँ पर अंक गणित आ गया, तो अंक गणित आ गया तो अंक गणित आप लोगों को पता ही है क्या, अर्थमेटिक जो है एसएससी रेलवे का जो सिलेबस समझ लो वही है। उसके बाद प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, ये सारा कुछ है। तो मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से मैथ्स का तो प्रिपरेशन जरूर करवाऊंगा और कोशिश करूंगा कि रीजनिंग का भी करा दूं। आगे बढ़ता हूं। अब यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स का बात करें, मानसिक जांच, क्षमता जांच, मानसिक क्षमता जांच में वही आपका सदृश्यता, समानता, भिन्नता, मतलब आपका वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। मतलब समझ लीजिए वही सिलेबस है जो कि आपका एसएससी वगैरह का सिलेबस है, वही सेम सिलेबस है। ठीक है, हाँ इसमें एडवांस मैथ का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक फायदा हम लोगों को यह है कि एडवांस मैथ का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है, तो एडवांस मैथ अगर यहाँ पर है नहीं तो बहुत
बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिलेबस को पढ़ने से हम लोग यहाँ पर बच जाते हैं। तो यहाँ पर एडवांस सिलेबस का जिक्र नहीं किया गया, एडवांस मैथ का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। देखा जाएगा आगे बढ़ते हैं। तो सामान्य वर्ग के लोगों को क्या लाना, 40%, क्वालिफाइंग मार्क्स है 40%, और मेरिट में नाम आएगा कि नहीं आएगा वो तो कहा नहीं जा सकता, बट क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स चाहिए। पिछड़ा वर्ग को 36, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34 चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति को 32 चाहिए, महिला सभी वर्ग की महिलाओं को 32 चाहिए, दिव्यांग और सभी वर्ग की महिलाओं को 32। ध्यान रहे ये जो 40% है सामान्य वर्ग के सभी छात्रों के लिए है, और अगर मान लीजिए आउट ऑफ बिहार के लोग जो भी फॉर्म भर रहे हैं उन लोगों को भी 40% ही लाना पड़ेगा। ये जो कैटेगरी का जो लाभ यहाँ पर नजर आ रहा है 36, 34, 32 और 32, ये उन लोगों को दिया जाएगा जो झारखंड बिहार के निवासी है। बिहार के निवासी को ही छूट दिया जाएगा, लेकिन आउट ऑफ बिहार के जितने भी लोग होंगे उन लोगों को 40% ही क्वालिफाइंग मार्क्स रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन आवेदन का तिथि तो बता ही दिए 27/9 को है, और अंतिम तिथि क्या आपका 11/11 को है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश आपको वेबसाइट से मिल ही जाएगा, और अगर कोई समस्या होगा तो आप हम लोग से पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अच्छा, अभ्यर्थी के नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र अंक पत्र के अनुसार होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, आप जो नाम फॉर्म भरते समय लिख रहे हैं वो आपके अंक पत्र, मैट्रिक का जो अंक पत्र है या जन्म तिथि है, मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र है और अंक पत्र, उसमें जो नाम होना है वही नाम आपका फॉर्म भरते समय भी होना चाहिए, अदरवाइज आपको क्या किया जाएगा, फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे बढ़िए। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय स्पष्ट लाइव फोटो वेब कैमरा, मतलब वेब कैमरा के माध्यम से आप लोगों को फोटो खींचना, ध्यान रखिएगा बैकग्राउंड में किसी भी तरह का कुछ होना नहीं चाहिए। लाइव आकर के आपको फोटो खींचना है फॉर्म भरने समय, और ध्यान रहे बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं होना चाहिए, एकदम व्हाइट एकदम ब्लैंक होना चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ये सब छोटे छोटे बातें ध्यान रखना है। बाकी समस्या आने पर आप हम लोग को कमेंट कीजिएगा, सारा जवाब आप लोग को मिलेगा। अब ये सारे निर्देश हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। पहले आप लोग आवेदन करना शुरू कर दीजिए, जब आप लोगों को दिक्कत आएगा तो एक बार कमेंट कीजिएगा, तो मैं आवेदन कैसे करना है उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अंतिम तिथि आपका वही 11:59 में, 12 बजे के पहले तक आपका रात्रि 12 बजे से जस्ट पहले, यहाँ दिख रहा है 11:59 दिखाया जा रहा है, यानी कि 12 बजते बजते आपका आवेदन का प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा। तो फिलहाल इतना ही। अगर किसी तरह का और जानकारी आप लोगों को चाहिए होगा तो कमेंट आप कीजिएगा, मैं आपको सारा डिटेल बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।